नमस्कार। इस समय बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं और हरियाणा भर के तमाम किसानों के लिए यह बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि कुछ ही देर पहले एक आदेश आते हैं सरकार की तरफ से कि कल से 1 अक्टूबर से जो खरीद शुरू होनी थी जीरी की, वो जो है अब टाल दी गई है। और जानकारी ये मिली है कि 11 अक्टूबर से अब वह खरीद शुरू होगी। जी हाँ, 11 अक्टूबर से अब वह खरीद शुरू होगी। ऐसा ना हो कि कल किसान बड़ी संख्या में सुबह से ही इकट्ठा होना शुरू हो जाए। और जानकारी यह भी मिली है कि किसानों ने काफी हद तक फसल काट भी ली है और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में तैयार कर ली है कि सुबह होते ही, खरीद शुरू होते ही वे अनाज मंडी करनाल में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। हरियाणा की तमाम अनाज मंडियों में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और एक लेटर जारी हुआ है हरियाणा केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा और पंजाब में, जो है जिसमें यह बात कही गई है कि जीरी के जो खरीद होनी थी शुरू कल 1 तारीख से वह अब नहीं होगी। 11 अक्टूबर उसका समय जो है बना दिया गया। हालांकि उसमें जो तर्क रखा गया है वो ये है कि अभी जीरी में जहां नमी देखी जा रही है, बारिशें हो रही हैं, तो ऐसे में अभी थोड़ा टाल दिया जाए। इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। इसको लेकर किसानों में भी रोष है। और करनाल की अगर बात करें, क्योंकि करनाल मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र है, किसानों ने कल सुबह 10 बजे नई अनाज मंडी के गेट नंबर 1 पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होने की बात कह दी है। और सुबह वे वहां पर प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। किसान नेता जगदीप सिंह ओलक इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील कि तमाम लोग इस खबर को पूरे हरियाणा और पंजाब के किसानों तक पहुंचाएं ताकि जानकारी पहुंच पाए। जगदीप सिंह ओलक है सर, क्या कहना चाहेंगे? एक और नया आदेश आया है कि जो कल से खरीद शुरू होनी थी जीरी की 1 अक्टूबर से, वो अब टाल दी गई है, 11 अक्टूबर कर दिया गया। तो इसको लेकर किसानों ने अपनी क्या बात रखी है? कल का क्या मीटिंग का क्या शेड्यूल है? केंद्र सरकार द्वारा एक तालिबानी फरमान किसानों के लिए जारी कर दिया। पहले हरियाणा का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों का बेवकूफ बनाया। अभी 25 सितंबर से धान की खरीद चालू होगी, फिर पता लगा जी 1 अक्टूबर से होगी। और जब से खरीद हो रही है 1967 से पहली बार ऐसा हो रहा है। इन्होंने डेट 10 अक्टूबर कर दी और केंद्र सरकार ने एक लेटर जारी कर दिया हरियाणा और पंजाब को। तो साथियों, सारों से हम अपील करते हैं, इसके अलावा एक और इसमें इन्होंने फरमान जारी किया है। जो हमारी जीरी की पैदावार है वो 30 से 35-40 क्विंटल तक रहती है, उसको घटाकर भी 25 क्विंटल कर दिया। 1 एकड़ के ऊपर सिर्फ 25 क्विंटल ही धान आपकी लेंगे। जो फालतू धान है वो कहाँ लेके जाएंगे? इन दोनों तालिबानी जो फरमान आए हैं इनके, उसके खिलाफ कल करनाल मंडी का जो 1 नंबर गेट है, जीटी रोड पर पड़ता है, वहाँ 10 बजे पूरे करनाल जिले के किसान, यदि आपने इज्जत से और अपनी जीरी बेचनी है और इस सरकार के इन फैसलों से बचना है, तो सारे साथी कल 10 बजे करनाल मंडी के 1 नंबर गेट पे जो जीटी रोड पर पहुंचता है, बड़ी संख्या में पहुंच जाओ। कल ही मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं, इनसे ये फैसला इन्हीं के हाथ वापस करवा के छोड़ेंगे। कल की शाम नहीं देखने देंगे इस सरकार को। कुछ ना कुछ सरकार ने, केंद्र सरकार ने अगर फैसला लिया है तो कुछ ना कुछ किसी टेक्निकल ग्राउंड पर या कहीं ना कहीं नेचर को ध्यान में रखते हुए लिया होगा। देखो, जो ये फैसला लिया है, खेती किसानी से जुड़े हर किसान को पता है, जो फसल है वो पहले ही पक चुकी थी। खेतों में इस बार बारिश होने की वजह से फसल में पहले ही बहुत बड़ा नुकसान है। जो हमारा झाड़ है वो 25 से 30% पहले घट गया उसकी प्रोडक्शन। अब उम्मीद थी, आज भी पूरे करनाल जिले के किसानों ने बहुत बड़ी संख्या में कंबाइनें चली और फसल काट के तैयार कर रखी थी, भाई 1 तारीख को मंडी में लेके जाएंगे। पर सुबह उनके गेट पास नहीं कटेंगे क्योंकि सरकार का फरमान आ गया अभी 10 से। तो अब उन किसानों ने आना है, फसल पहले ही तबाह हो चुकी है और ऊपर से हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। और कल 10 बजे आ जाओ भाई, इनका जवाब उसी तरीके से देंगे जैसे गेहूं के सीजन में भी इन्होंने शेड्यूल जारी किया था, वो भी हमने रहने दिया था। और ना ही कल इनके ये आदेश टिक पाएंगे, कल शाम तक ये फैसला बदलवा के छोड़ेंगे। तो साथियों, कल 10 बजे करनाल मंडी के 1 नंबर गेट पर जीटी रोड पे जो पड़ता है, सारे साथी पहुंच जाओ। दूसरी मंडियों में जगह जगह प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सारे करनाल आ जाओ। बड़ा फैसला लेंगे और अपनी इस 6 महीने की कमाई को, अपने बच्चों की तरह पाली फसल को बिल्कुल बर्बाद नहीं होने देंगे, बिल्कुल उसकी दुर्गति नहीं होने देंगे। हालांकि सरकार तो कह ही रही है कि किसानों की फसल लेगी, लेकिन समय बढ़ा दिया गया है। तो हो सकता है कि कल जब आप बैठकर बातचीत करें तो कोई ना कोई समाधान उसका निकाल लिया जाए। देखो, कल सारे उम्मीद पे फसल कटवा के बैठे थे भी कल खरीद चालू होगी। आज मजदूरों की हड़ताल होगी, 25,000 करनाल के मजदूर हड़ताल पे चले गए। क्यों चले गए? उनकी मजदूरी घटा दी, महंगाई बढ़ गई, इतनी मजदूरी बढ़नी चाहिए उनकी घटा दी। ये जानबूझ के किसानों को बर्बाद करने की नीतियों पे सरकार चल रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो। आज मजदूरों से हड़ताल करवा दी, कल हमारी खरीद चालू होनी थी उसको 10 पे ले गए।
ये सरकार, मैं पहले भी कहता हूं, इनको आदत खराब होगी इनकी। इन्होंने हमारे से 100 जूत भी खाने हैं, 100 घंटे भी खाने हैं और हमारी बातें भी माननी है। सभी किसान भाइयों से एक अपील करेंगे कि अभी ट्रैक्टर ट्रॉली पर कम से कम फसल लेकर ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं बातचीत होने में एक दिन भी लग सकता है, कुछ घंटे भी लग सकते हैं। परेशान ना हो ताकि किसान लंबा जाम ना लग जाए। जीरी की फसल में नमी होती है, गेहूं की फसल को आप ट्रालियों में रोक सकते हो 2 दिन 4 दिन, जीरी की फसल को ट्रालियों में नहीं रोक सकते। यह भी हमारी मजबूरी है, वो साथ की साथ बेचनी पड़ती है। तो साथियों, आप अपनी ट्रालियां भी लेके आ जाओ। कल ट्रालियां इनके दरवाजों के अंदर, इनके दफ्तरों में उतार देंगे सारी की सारी। अपनी फसल कल ही खरीद चालू करवानी है। हरियाणा सरकार को सीधी चेतावनी है, कल ही शाम तक तेरे से ही ऑर्डर बदलवा के छोड़ेंगे। सारे साथी करनाल जिले के पहुंच जाओ। 1 नंबर गेट अनाज मंडी करनाल, चिंता ना करो। इनका काम ऐसे तुगलकी फरमान लेके आना, हमारा काम है इन फरमानों को पाड़ के फेंकना। तो साथियों, सारे पहुंच जाओ, बिल्कुल नहीं चलने देंगे इनकी ये तानाशाही और गुंडागर्दी। कल सारे बड़ी संख्या में आ जाओ, अपनी फसल भी लेके आओ, उसका मौके पर ही कल ही इसका सोल्यूशन करके छोड़ेंगे। तो ये खबर दिखाई जानी इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले ये आदेश जो है आए हैं। हालांकि इन आदेशों में साफ तौर पर कहा गया है कि जो कल से जीरी की जो खरीद है वो शुरू होनी थी, वो अब कल से नहीं होगी। केंद्र सरकार के आदेश है, हरियाणा पंजाब के लिए शायद इस तरह के आदेश बताए गए हैं। और हालांकि अभी आधिकारिक वर्जन, किसी का वीडियो इंटरव्यू सामने नहीं आया है, लेकिन एक पत्र जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल जरूर हो रहा है। उस पर यह कहा गया है, हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि उसमें यह कहा गया कि 10 से 11 अक्टूबर से जो है खरीद होगी अनाज मंडियों में। लेकिन कहीं ना कहीं उसका कोई टेक्निकल पॉइंट रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कल क्या कुछ करनाल के डीसी जो है निशांत कुमार यादव, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इस मामले में निकला है और क्या कुछ रहेगा। ये मैसेज देना किसानों को इसलिए जरूरी था क्योंकि ऐसा ना हो कि रात भर किसान जागता रहे और सुबह होते ही 5 बजे अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर अनाज मंडियों में पहुंचना शुरू हो जाए। तो कुछ घंटे आप इंतजार कीजिएगा, क्योंकि किसानों ने साफ कह दिया है कि कल वह इकट्ठा होंगे 10 बजे करनाल की अनाज मंडी में, अधिकारियों से बातचीत करेंगे और इस ऑर्डर को वापस करवाएंगे। इस तरह की बात किसान नेताओं की तरफ से कही जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बैठकर बातचीत का हल कहीं ना कहीं निकलेगा, किसी ना किसी स्टेज पर निकलेगा, ताकि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। और ये ऑर्डर पूरे हरियाणा भर के तमाम किसानों के लिए है। इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि तमाम लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक ये जानकारी पहुंच पाए कि खरीद जो कल से 1 तारीख से शुरू होनी थी वो बहरहाल अब 1 तारीख से नहीं हो रही है। उसका समय जो है 10 से 11 अक्टूबर कर दिया गया है। तो इस समय किसान नेता जगदीप सिंह ओलक है, उनसे भी जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो कल की रणनीति जैसे आपने बताई कि इकट्ठा होंगे, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों से बातचीत भी की जाएगी कल। देखो, सीधी 2 टूक बात है। कल 1 तारीख है, हमने अपनी खरीद चालू करवानी है। या तो हमारी खरीद चालू करवा दो, नहीं तो दूसरे तरीके से हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। पहले भी हमारा यही रहता है, हम किसी गलत बात पे आंदोलन नहीं करते, पर यदि हमारे साथ इस प्रकार की धक्काशाही तानाशाही करोगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई सीधी चेतावनी है हरियाणा सरकार को, कल 1 तारीख है, कल खरीद चालू करवा के छोड़ेंगे, नहीं तो ऐसे पीछे हटने वाले नहीं है। अधिकारी आपको इसका मेन कारण बता देते हैं, स्पष्टीकरण दे देते हैं कि ये वजह है, और अगर उस पर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो शायद उस पर राजी होंगे आप। ये बहुत बड़ा बेवकूफी भरा फैसला है, इसमें कोई बातचीत करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं कह रहा हूं 1967 से सरकारी खरीद चल रही है हरियाणा में। 1967 से पहली बार हुआ 1 अक्टूबर की बजाय उसका 10 अक्टूबर करना। हमारी फसल का टाइम, हम तो ये मांग करते हैं अभी 20 सितंबर से खरीदा करो। 300 रुपए कम क्विंटल पे हमारी फसल बिक रही है, जो शुरू में बिक रही है, इन दिनों में बिकी है, जो पिछले 10 दिन में, और इन्होंने उठा के 10 अक्टूबर कर दिया। ये फैसला इनकी बेवकूफी भरा, और एक तरीके से मैं ये कहूंगा, ये सरकार का किसान विरोधी चेहरा फिर बार बार सामने आ रहा है। मैं उन लोगों को भी कहूंगा जो गहरी नींद में सोए हुए हैं, आज हमारे पास लड़ने के सिवा और कुछ नहीं बचा। इस सरकार से हम लड़के ही अपनी जो असली, ये हमारी जायज मांगे हैं, हम अपनी खरीद चालू करवानी है। हमें पता है हमारी फसल 300 रुपये सस्ती बिक रही है, उम्मीद थी भी 1 तारीख से बिकने लग जाएगी। आज फिर वो फरमान आ गया। ऐसे फरमान की धजियां उड़ा देंगे, धजियां। तो कल आ जाओ भाई सारे साथियों 10 बजे करनाल मंडी के गेट पे। कल ही ये ऑर्डर कैंसिल करवा के छोड़ेंगे, चाहे हमें 24 घंटे का धरना लगाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, उसके लिए सब तैयार हो के आइयो भाई। अपनी फसल की, अपनी बच्चों की तरह पाली हुई फसल की दुर्गति नहीं होने देंगे, नुकसान नहीं होने देंगे, सीधी चेतावनी है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी किसानों के लिए तो यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन का जो प्रधान है, क्या उनसे भी आपकी बात हुई है इस बाबत? हाँ, मैंने जानकारी लेने के लिए बात की थी। मैंने कहा ये लेटर आया हुआ है, तो वो बोले भी हाँ लेटर ये पहुंच गया है, और ये खरीद भी 11 से कर रहे हैं, और ये जो हमारी जीरी का है 25 क्विंटल कोटा कर दिया, क्योंकि हमारी जीरी का झाड़ 30 से 40 क्विंटल तक भी रहता है। अब वो 25 क्विंटल लेंगे, जो ये सरप्लस जीरी है कहाँ जाएगी?
हम इसी इंतजार में थे भी 1 तारीख से खरीद होगी। भाई ये ना लोग कहें भी हर समय किसान सबसे पहले आगे आ जाते हैं, पर इस सरकार का किसान विरोधी चेहरा अब फिर सामने है। मैं कहता हूं दुष्यंत चौटाला जैसे बंदे को डूब के मर जाना चाहिए, जो ये कहता था मैं 25 सितंबर से खरीद कराऊंगा। और इस मुख्यमंत्री को भी शर्म आनी चाहिए। भाई तुम आज किसानों का दुश्मन बन के खड़े हो, आज हमारी खेतों में फसल तैयार है और नेट फिर बारिश दिखा रहा है। हम ऐसे फंसे हुए हैं इस सीजन, पूरे सितंबर के महीने की बारिश ने हमारा 30% झाड़ घटा दिया फसल का। अब आगे फिर बारिश बता रहे हैं और उधर से इनका ये तालिबानी फरमान आ गया। बिल्कुल भाई साहब, कल बिल्कुल आर पार की बात है। कल सारे किसान साथी पहुंच जाओ भाई, जो अपनी जीरी बेचनी है तो मंडी के 1 नंबर गेट पे। कल आपकी सलाह से एक सख्त फैसला लेके कल ही शाम तक इस कानून को बदलवा के छोड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर इस समय आप सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं। एक बड़ा फैसला आया है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करें, हरियाणा भर के तमाम किसानों तक ये खबर पहुंचे कि केंद्र सरकार की तरफ से एक लेटर जो है जारी होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि कल 1 अक्टूबर से जो जीरी की खरीद सभी अनाज मंडियों में शुरू होनी थी, उसको बढ़ाकर अब 10 से 11 अक्टूबर कर दिया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि अभी मौसम जो है बारिशें बता रही है और नमी जो है कहीं ना कहीं फसल में होगी, जिसके चलते ये आदेश बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि इससे किसानों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जो है बढ़ा दिए गए, को लेकर कल किसान बड़ी संख्या में करनाल की अनाज मंडी के गेट नंबर 1 में इकट्ठा होंगे और सरकारी अधिकारियों से बैठकर कहीं ना कहीं बातचीत जरूर करेंगे। अगर रास्ता नहीं निकलता है तो उनका कहना है कि वे हर हालत में इन आदेशों को वापस करवा कर छोड़ेंगे। हालांकि अधिकारियों से हम भी सुबह बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मेन कारण रहे, क्यों जो है ये समय बढ़ा दिया गया, कुछ एक टेक्निकल पॉइंट्स भी हो सकते हैं। हालांकि अधिकारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव जी का नंबर जो है नहीं मिल पा रहा है, उनसे भी हम सुबह बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कारण रहे, क्यों जो है जीरी की खरीद की जो डेट थी उसको बढ़ाकर आगे कर दिया गया। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।